वेलकम है आप सभी का, मेरी जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का, नए आए हुए सारे दोस्तों का। जो आएगा वो जुड़ता जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे है डे 10 का दिन। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव, मैजिकल डस्ट। मैजिकल डस्ट क्या होती है? जादुई धूल। एक बहुत ही बड़ा जादुई खजाना आज आपके सामने खुलने वाला है। बहुत ही मैजिकल डे है आज। इस कॉल पे जो लास्ट तक बने रहेंगे, मतलब उन लोगों को आज वो चीज मिलने वाली है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिलने मिलने वाली है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आई एम श्योर कि आज से पहले उन लोगों ने कभी इस चीज को शायद कभी महसूस ही नहीं किया होगा, या उस नजरिए से नहीं देखा होगा जैसे आज मैं बताने वाली हूँ। लास्ट तक बने रहिए और इस ब्यूटीफुल फीलिंग को फील करना, महसूस करना। आज से मतलब आप लोगों की जिंदगी में वो मैजिक होगा कि अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। मतलब मैं खुद मेरी फीलिंग्स बता नहीं सकती कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि आपकी लास्ट जो कॉल पे रहेंगे उनकी आज उनके साथ क्या होने वाला है। सो इट्स अ सरप्राइज। रहिए हमारे साथ और हम कल के चैप्टर की शेयरिंग लेंगे। कल के चैप्टर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप आज पूछ सकते हैं। हेलो। क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, लेकिन शेयरिंग में हमने बताया था ना कि मैम ये एक्टिविटी कर देंगे। तो जैसे जो बिल होते ना उस पे हमने लिख दिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए भगवान आपका थैंक यू। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है मैम। क्वेश्चन पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर। मैडम आप बहुत अच्छी तरीके से समझा के सब उदाहरण के तौर पे सब कुछ समझाती है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन डाउट कुछ रहता नहीं है, पूरा माइंड में अचीव होता है पूरा। क्वेश्चन के लिए डाउट नहीं रहता। थैंक यू सर। बट नए आए हुए बहुत सारे लोग हैं आज हमारे साथ। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। मतलब हमारा कम्युनिटी, ब्यूटीफुल कम्युनिटी, जिस ग्रोथ के साथ मैंने अपना देखा है उससे भी बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है। और इतने पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतने प्योर हमारे साथ जुड़ रही है। एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही ऑरा हमारी इस कम्युनिटी में हमको फील हो रही है। सारे अच्छे अच्छे लोग आते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। लता मैम, कल आपको मैं बोल रही थी ना, हमारे सभी को बोलूंगी आज। मोर देन 20 मेंबर्स, मोर देन 15 मेंबर्स है। नीता दी बोली थी मुझे, जितना कम्युनिटी में लाते हैं ना उतना ये होता है। आपको भी मैं कल बोली थी, मैं सबको बोलूंगी करके। आज मैं सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मेरे सभी इधर आए ना, वो सभी मेरे बच्चे ही है। सब लोग कोट्रेश नायक करके है और वर्षा जैन है, और सभी को बहुत लोग है इधर। मैं ढूंढ भी नहीं पाती क्योंकि मेरा मोबाइल है, मेरे इसमें ये नहीं है। आज मैं बहुत लोगों को बोलूं। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों के एफर्ट के लिए, आप लोगों की कोशिश के लिए। और इसका रिफंड आज ही मैं आपको फील करवाऊंगी कि आपको कहीं लाइक 1% भी कुछ अफसोस नहीं होगा कि हम कहाँ पे आए या क्या। आपको इतना ब्यूटीफुल फीलिंग आज होगा, आप देखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मुझे नीता दी ने क्या बोली, हमारा ना मिशन को कंप्लीट करेंगे। आप मिशन, आपका जो मिशन है लता और दिलीप कुमार सर का जो मिशन है, हम सभी मिलके पूरे करेंगे करके बोले थे ना। इसलिए मुझे लगा आज मैं इतना लोगों को बोलना है तो बोलना ही है, ऐसे सोच के मैं वो मिशन कंप्लीट करने में ये मिशन अभी तक मेरा था, पर अभी हमारा सबका है, ना सिर्फ मेरा।
हम सबका, मैं भी इस जर्नी में आपके साथ हूँ। जो हेल्प चाहिए आई कैन डू, करने के लिए तैयार हूँ, बट सिर्फ मेरा नहीं, अभी सिर्फ हमारा है। और मेरे को ब्यूटीफुल कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को इसी ग्रुप कम्युनिटी में से ऐसे लोग मिले हैं, इतने लोग मिले हैं, मतलब मेरे जैसे लोग मुझे मिले हैं, मुझसे भी अच्छे। सो उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया वो भी इस कम्युनिटी में लोगों को जोड़ के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू for your effort, for your commitment, for your surrender, for your learning to magic pause on your life. अपने आप को और अपनी जिंदगी को नया मौका देने के लिए शुक्रिया मेरी तरफ से एडवांस में आप लोगों को। सो आज बहुत सारे लोग नए हैं, उन लोगों को कोई क्वेश्चन है कि क्या है ये मैजिकल वर्ल्ड? एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे, रिक्वेस्ट, ताकि मैं देख पाऊं कि आज कौन कौन है हमारे साथ, कितने सारे नए लोग हैं। सभी को 9 o'clock बोली थी ना मैम, कनेक्ट होते, मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी, कनेक्ट हो। नो प्रॉब्लम, वो लोग समझ जाएंगे। थैंक यू। मैम आज बुक रीड करूं मैं क्या? दीप्ति मैम नहीं है तो? हाँ आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, वेलकम आप लोगों का। हम आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। क्या, कैसे और किस लिए हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। बहुत बड़ी पहेलियां है, बहुत बड़ा खजाना है। आज हम वो गहराई में जाके, समुद्र के बीच में जाके उस खजाने को बाहर निकाल के लाएंगे। सो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आपको आज क्या मिलता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना आपको मिलेगा। और ये ब्यूटीफुल शेयरिंग, मतलब जो लास्ट तक रहेगा वही फील कर पाएगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, बट आज जो गया वो मिस करेगा इस चीज को। ओके, सो कौन रीडर, कौन आज बुक रीड करेगा? दीप्ति जी है? नहीं है मैम दीप्ति जी। ओके, तो आप रीड करेंगे नीता जी? हाँ करूंगी मैं। ओके, थोड़ा जो फॉन्ट है ना बड़ा रखना। श्योर श्योर। मैम आपका अनम्यूट हो गया है। ओके। किसी का कोई रिजल्ट है जो ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी बात जो कल के चैप्टर से रिलेटेड हुई, आज हमारे सारे नए मेंबर्स को भी पता चलेगा कि हाँ मैजिक कैसे होता है। सो प्लीज शेयर योर रिजल्ट। एनीवन? मेरे तो पोस्ट Okay, so screen is visible for you? यस।
ओके नीता जी। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं प्लीज स्टार्ट होने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, आई एम ऑडिबल? यस मैम। मतलब सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करिएगा। ये फ्लो है, आज का चैप्टर बहुत बहुत कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपना म्यूट का बटन प्लीज ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा और डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू। आज का चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है पेज? अभी नीता जी आप बोलिए, आपको क्या दिख रहा है? मुझे मैम शायद लग रहा है कि ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा है, क्योंकि सभी घड़िया में अलग-अलग सा टाइम दिख रहा है मुझे और सब लोग जा रहे, आ रहे और अच्छा सा बड़ा सा गेट दिख रहा है, कुछ मैजिकल स्टार जैसे स्टार लग रहे हैं, बहुत सारा मैजिक लग रहा है और सब लोग सामान लेके जा रहे, आ रहे, बस ऐसा दिखता है मुझे। वेरी गुड, आप बहुत ब्यूटीफुल। मैडम उनके पाँव के नीचे जो धूल है वो छिड़क रही है, गोल्डन धूल है वो छिड़क रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। राइट स्पार्कलिंग हो रहा है वो। राइट राइट, सही Thank you. है। बहुत अच्छे से आप लोग जज कर रहे हो, बहुत अच्छा। लाइक जो देखना है वो देख रहे हो आप लोग। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्टार्स है, मैजिक है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत सारी चीजें, हर एक का अपना अलग नजरिया है और सबके साथ अपना अपना कर्मास और अपना अपना लॉ है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर घड़ी अलग अलग है, हर घड़ी का टाइम अलग अलग है। ये सारी बातें मतलब हमको एक इशारा कर रही है कि आज आने वाला चैप्टर कितना मैजिकल है। जिसने भी सॉन्ग शेयर किया, ओके, थैंक यू। वहाँ कुछ म्यूजिक बज रहा का? एबी करके कौन है? प्लीज आप लोगों को मैंने फर्स्ट रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज कम्युनिटी का, डिसिप्लिन का और दूसरों के इमोशंस और फीलिंग का प्लीज थोड़ा सा वैल्यू कीजिए। और अगर आपसे वैल्यू नहीं होता है तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ वीडियो देखिए, अगर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं आता है तो। इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों की वजह से किसी और को जो सीखने को मिल रहा है उसमें डिस्टरबेंस मत डालिए। दसवां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। और थोड़ा फॉन्ट बड़ा करें ना मैम, थोड़ा। ओके, थैंक यू। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340-397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ओके नीता जी, बहुत स्लो जाइएगा, जब मैं ओके बोलूं मतलब आपको स्टॉप हो जाना है। थैंक यू। हेलो, कौन है? जरा म्यूट करिए प्लीज, म्यूजिक आपकी बंद करिए प्लीज। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हमको डिस्टर्ब ना करे प्लीज। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया नीता गया जी, है। एक सेकंड। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। क्या है जादू की धूल और कैसे छिड़काव करें और क्यों करें? इससे होगा क्या? ये क्वेश्चन अभी आप लोग सब अपने माइंड में लेके चलना कि क्या, क्यों, कैसे और किस लिए, और जादू की धूल होती क्या है। अभी सेकंड लाइन, कोई भी कर्तव्य
हर एक शब्द के पीछे पूरी दुनिया, पूरा साइंस, पूरा नॉलेज इन लोगों ने डाला है। एक एक शब्द के पीछे मतलब जादुई दुनिया है। समझिए, आज से पहले तो हमने नहीं समझा था, लेकिन आज अगर मौका मिल रहा है तो प्लीज समझिए। और थैंक यू, आज आप लोग सब हमारा टेस्ट ले रहे हो, लेकिन मैं तो इसमें कंप्लीट पास हूं, सो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप लोग देखिए दूसरे लोगों को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्क्रीन अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसने ये स्क्रॉल किया उसको थैंक यू, थैंक यू। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना लौटकर हमारे पास लौटता है। आप पढ़ बाकी जी? थोड़ा सा कुछ बीच में नहीं दिख रहा है मैम। मुझे भी नहीं दिख रहा है। जिसने भी किया हो प्लीज उसको रिमूव करो ना। नहीं, उसको और हमको थैंक यू बोलना है, हमको ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू, आज हमारा सबका टेस्ट ले रहा है वो। दे रहे हो और बहुत यूनिवर्स से कोई हो, मे भी कुछ ऐसी अच्छी आत्मा हो कि हमारी इतने दिन में आज तक हम लोगों ने क्या सीखा उसका टेस्टिंग है आज। इंटरेस्टिंग से आज किसी को भी उससे कुछ नहीं कहना, ना ही हम उसे रिमूव करेंगे, बट थैंक यू आपने जो भी किया। थैंक यू, आपने जो भी किया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Stop the purpose from the share screen. हमको किसी व्यक्ति से आपको एक सेकंड में वापस शेयरिंग कर रही हूँ। नाउ विजिबल? हाँ, Yes. पर प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। ओके, अभी यहाँ पे रीडर बोल रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य, कोई भी मैं सब कुछ आ गया। ओके, कोई भी कर्तव्य, वाव, सो ब्यूटीफुल। नया कलर आया है। Thank you so much. अभी देखिए ना, लाइक कितना आज हमको 10 नंबर का हमारा एग्जाम है, हमको 10 आउट ऑफ 10 ही लाना है, जो आज कॉल पे है और जो समझदार है। प्लीज एक बात बताओ, सबको कॉल पे है, सब लोग जुड़े हैं, उसको बताओ कि देखो ये मैजिक है, वरना दूसरे जूम कॉल पे होते तो वो लोग गाली बोल के भी निकाल सकते, लेकिन मैम थैंक यू बोलते हैं और मैजिक होता है। ओके, तो मुझे हंसना आ रहा है कि कितने अच्छे लोग हैं जो हमारा टेस्टिंग इतना अच्छा ले रहे हैं। ये यूनिवर्स कि हमको 10 आउट ऑफ 10 ही देना है। मेरा तो नंबर आ रहा है कि 10 आउट ऑफ 10 में ही हूँ। वाह, चलिए, सो वो रिमूव भी कर रहे हैं। अच्छा सा, ओके ओके, थैंक यू। दे रहे। सॉरी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसकी भी और निर्देशित करते हैं तो उसी और मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। ओके, सो अगेन स्टार्ट करेंगे। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। सॉरी। ओके भाई, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक, अभी इसने यहाँ पे अत्यावश्यक क्यों लिखा, खाली आवश्यक क्यों नहीं?
आवश्यक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अत्यावश्यक। अत्यावश्यक मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक, आवश्यक से भी बहुत ज्यादा अत्यावश्यक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना, कृतज्ञता लौटाना, ग्रेटिट्यूड लौटाना, दयालुता लौटाना, आभार लौटाना, ग्रेटफुलनेस लौटाना। गॉट इट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह हमारे पास 100 गुना होके वापस लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसको नहीं देना है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है, कंपलसरी है। किसी और के लिए नहीं, हमको हमारे खुद के लिए करना है। Got it? कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। मतलब ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता, शुक्राना, धन्यवाद ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, आप अपना धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड जिस भी इंसान को देते हैं, यह उसी की ओर मुड़ जाती है। और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। मतलब आज का हमारा चैप्टर जो बोल रहा है कि जादू की धूल, मैजिकल डस्ट, वो मैजिकल डस्ट मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस पर वो जादुई डस्ट का छिड़काव कर रहे हैं। कैसे करेंगे? सिर्फ हमारे हाथों की फिंगर्स में वो मैजिक आ जाएगा कि हमको सिर्फ उनके ऊपर स्प्रिंकल करना है। अगर आपको लगे कि स्प्रिंकल करते वक्त हम ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो आपको ना सिर्फ हाथों से, सिर्फ अपने दिमाग के विचारों से भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने माइंड में ऐसा सोच सकते हैं अगर आप पब्लिक प्लेस में या ऐसी किसी जगह पे हो। पर करना कंपलसरी है। कैसे करना है, किन के लिए करना है, हम आगे पढ़ेंगे। जब आप किसी से प्राप्त चीजों के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सच में जादुई धूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जादुई धूल छिड़कते हैं। और इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। चाहे वो व्यक्ति को आप बातों से ना बोले, लेकिन आपकी माइंड की वेव्स, आपकी विचार तरंगे 100% श्योरिटी और गारंटी है कि उस तक पहुंच ही जाती है और उस पर पक्का यकीन डालती है। मानो या ना मानो, ये यूनिवर्स का लॉ है, सिद्धांत है। चॉइस आपके हाथ में है। और जो लॉजिक वर्ल्ड में से आए हैं वो आज ही ये एक्सरसाइज करके देख लेना, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। गारंटी रिजल्ट है, करके देखिए। आगे पढ़े नीता जी। स्क्रॉल करो ना मैम। ओके। हाँ, हमारे स्क्रीन का टेस्टिंग है इसलिए आज मैं ही रीड करती हूँ। ये जो भी कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए। ये प्लेटफॉर्म कोई आपका फालतू चीज के लिए नहीं है। रिक्वेस्ट है, आप नहीं समझ रहे हो। ये आपको भी नहीं ये सुनना भी है तो प्लीज रिमूव हो जाइए, लेकिन दूसरों को तो सुनने दीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपका कोई मैम लगता है आज स्टूडेंट और आपका दोनों का टेस्ट है। यस, हम सबका टेस्ट है और हमको 10 आउट ऑफ 10 लाना है। सो इट्स ओके। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, अभी आपका टेस्टिंग है कि कैसे कैसे चीजें होती है। जब कोई अच्छी चीजें होने वाली है तो हमको किस तरह के ब्रेकडाउन्स आते हैं हमारी लाइफ में। और ये ना सिर्फ आज हमारी मीटिंग के साथ, मतलब आप लोगों की लाइफ में हमेशा ये चीजें होनी ही है। ये सर्कल इसी तरह से घूमना ही है। और उसमें ये टेस्ट हमारा यूनिवर्स लेगा कि आप कितने, मतलब इस चीज के लिए पंचुअल, हेलो
आप लोगों ने इस चीज को कंपल्सरी मैम है और किया है। मीटिंग सेटिंग में दिखेगा वो कौन कर रहा है? एबी हाँ, एबी नाम का कोई है। मीटिंग सेटिंग में दिखेगा ये कौन कर रहा है? ओके, जो भी करे हमको उसको ध्यान नहीं देना, लीव इट। मैं रीड कर रही हूँ, आपसे समझिए। आज स्क्रीन को छोड़ दीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए। मैम कोई भी इस कॉल पे आप रीड कोई भी इस कॉल पे जो भी है, कोई भी उसके लिए बुरी भावना नहीं लाना है। उल्टा उसको थैंक यू बोलिए कि आज आप लोगों का वो टेस्ट ले रहा है। यस मैम, ओके आप रीड कर दीजिए, हमारे सबके पास लगभग बुक्स है, हम उसमें ओके पढ़ ओके, लेंगे। मैं रीड करती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन, सेकंड पैराग्राफ है ना, कृतज्ञता। मैम क्लियर हो गए और दीप्ति मैम भी आ गए हैं मैम। नहीं नीता मैम, इफ यू वांट यू कैन रीड। नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से रीड करते हो मैम, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी प्यारी लगती है। थैंक यू। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यहाँ से रीड करिए दीप्ति जी। हाँ मैम, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। ओके, तो ये कंपल्सरी उस पर असर डालती ही है। आगे पढ़िए। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ओके, उन सेवा देने हम में से अधिकतर लोग हर सुबह बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। बहुत से लोग, आप सुबह उठते हो, अपना रूटीन कंप्लीट करते हो, तभी आपके घर के लोग, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, घर परिवार, आपके नेबर्स, लिफ्टमैन, घर से बाहर जैसे भी जाते हो, आप हर एक से आपका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। जिस बस में चढ़े, जिस एक्टिवा से आप ऑफिस तक जाते हो, आपके ऑफिस के सारे कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, मतलब कई मामलों में वो लोग हमारी कृतज्ञता, हमारे ग्रेटिट्यूड, हमारे धन्यवाद के हकदार होते हैं और होते ही हैं। हम उनको नहीं मानते, इससे फर्क नहीं पड़ता, बगैर हकदार होते ही हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। हम उनसे कोई ना कोई ऐसी सेवा ले रहे होते हैं जिसके बदले में हमें थैंक यू देना, इसने फर्स्ट ही बताया था कि अत्यावश्यक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़े। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। ओके, रखरखाव कर्मचारी, कभी सोचे उन कर्मचारियों के बारे में जो हमारे पब्लिक प्लेस पे हमारी सेवा करते हैं? हॉस्पिटल में हमारे टॉयलेट्स क्लीनर, या छोटे छोटे हमारे रोड की सफाई करने वाले लोग, हमारे लिए मतलब वो सिंक और गटर्स क्लीन करने वाले लोग। कभी भी आप लोगों ने ध्यान दिया उन लोगों के बारे में कि उनको हमारे लिए, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, कि उनका काम है, उनकी मजबूरी है कि उनको वो करना पड़ता है और वो लोग करते हैं, पर आपने कभी उनके बारे में सोचा? एक मिनट के लिए सोचिए।
उनकी जगह पे अगर कभी खुद को रख के देखिए, अभी रख के देखिए, कभी क्या, अभी इसी वक्त अपने अपनी जगह पे उनको रख के देखिए, आपको क्या फील हो रहा है, महसूस कीजिए वो। आपको अगर ये सारी चीजें करनी पड़े तो कैसा फील होगा, महसूस कीजिए अभी। पता चल रहा है ना? उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी, सड़कों जैसी सेवाओं को भी कायम रखते हैं। अगर ये सेवाएं नहीं हो तो, वो हमारे लिए कोई काम नहीं करे तो, और अपनी काम और अपनी सेवाओं में वो लोग 19-20 करे तो कितना कंप्लेन करते हैं हम लोग, लेकिन क्या ग्रेटिट्यूड देते हैं कभी? थैंक यू देते हैं कभी? नहीं देते ना, तो अभी से दीजिए। आगे पढ़े। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे पढ़े। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए एक गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ये जादू मैंने तो किया है और मुझे जो रिजल्ट मिला है उसकी फीलिंग मतलब सुपर्ब और ब्यूटीफुल है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जब किसी भी कॉफी हाउस, रेस्तरां में जाती हूँ तो जो मेरे लिए कॉफी सर्व करता है, मैं फर्स्ट जैसे ही वो मेरे सामने ग्लास ला के रखता है मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू। और जब मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ तो उसके फेस पे एक ऐसी स्माइल आती है जो मुझे लाइक इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग देती है कि वाव। आप भी करके देखिए। और उस पर अगर मैं उसको मैं तो पक्का बोलती हूँ, पर अगर जो लोग नहीं बोल पाते तो आज का हमारा फॉर्मूला जादुई धूल, आप उस पे डस्ट कर सकते हो, मैजिकल धूल आप उस पे डस्ट कर सकते हो वाया अपनी फीलिंग, अपने ग्रेटिट्यूड से। अगर बोल के करे तो बहुत ही अच्छा, उसका रिजल्ट 100% होगा। और बोल के अगर आप नहीं कर सकते कि आपकी प्रैक्टिस इस हद तक नहीं है तो आप अपने वैचारिक तरंगों से और अपने मन से उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, पर महसूस दिल से कीजिए। चाहे वह टेबल का सफाई हो, मतलब आप जिस टेबल पे बैठते हो वो कितना क्लीन मिलता है आपको, हर बार वो क्लीन करते हैं टेबल को, थैंक यू। आपके हाथों में कार्ड देते हैं ताकि आप अपना मनपसंद ऑर्डर दे पाओ, उसके लिए थैंक यू। आपका ऑर्डर लेना हो, मतलब पेशेंस के साथ वो कैसे खड़े रहते हैं कि हाँ मैम बोलिए आपका क्या ऑर्डर है, कितना पेशेंस। आप कभी कभी आपका माइंड सेट, मूड खराब हो तो आप उसको चिल्लाते हो ये ऐसा वैसा, ये लाना जल्दी लाना, लेकिन वो हाँ मैम, हाँ मैम। तो महसूस कीजिए वो उसकी ब्यूटी है, लेकिन अपनी सर्विसेज वो आपको दे रहा है और इसके लिए वो आपकी कृतज्ञता का अधिकारी है। आपका बिल देना हो, बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना कभी भी ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें क्योंकि आप वहां से शॉपिंग कर पाए, आप अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, अपनी जरूरतों का सामान ले पाए। सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। आगे पढ़े।
यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। ओके, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम या मैजिक से कम नहीं कि आप एक जगह फ्लाइट में बैठे हैं, वो लोग आपको थैंक यू बोल के आपका वेलकम करे, आपको अच्छी प्लेस पे बैठाए, आपको इतनी अच्छी सर्विसेज दे और आपको आपकी गंतव्य, अपनी जगह और अपने डेस्टिनेशन पे इतना सेफली, इतनी अच्छी सर्विसेज के बाद पहुंचाए, आपको खाना सर्व करे, आपकी हेल्प करे। कभी किसी ने ऐसा किया? जब भी वो एयर होस्टेस बोलती है वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्लीज वेलकम, कितना प्यार से मतलब वो आपका ग्रेटिट्यूड करती है। आपने कभी रिटर्न उसको लौटाया? कई बार मैंने खुद ऐसा देखा है कि लोग उसके पास से उसके ग्रेटिट्यूड के सामने देखते भी नहीं, उसके फेस को भी नहीं देखते। रीजन तो बताना बहुत दूर की बात है, साइड से ऐसे चले जाते हैं जैसे पूछो ही मत। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पर मैं करती हूँ कि जब भी मैं चढ़ती हूँ तो हर उस चीज, छोटे से छोटे लोगों को भी थैंक यू बोलते हुए चलती हूँ और उनके फेस की वो ब्यूटीफुल स्माइल, मतलब ऑसम, अमेजिंग, वंडरफुल फीलिंग करके देखिए। वो एयर होस्टेस जो मुझे थैंक यू बोलती है, उसको अगेन मैं वापस थैंक यू दिल से, तो मतलब उसकी आंखों में जो चमक आती है, उसके लिए मेरे वर्डिंग्स, वो रीजन तो देना दूर की बात है, सिर्फ स्माइल। और अगर रीजन मैंने दे के अगर किसी को बोला कि थैंक यू, आप इतनी ब्यूटीफुल सर्विस दे रहे हो, तो सामने वाले की लाइक जो वेव्स, जो तरंगे, जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना, वही कनेक्शन है, वही जादुई दस्त है और वही आपको दोगुनी होके लौटती है। पूरे फ्लाइट में मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं सबसे वीआईपी मेंबर हूँ और वही जिसको मैंने थैंक यू बोला था विद रीजन, वो इंसान मतलब मेरे लिए ऐसे काम रीड कीजिए, देखते उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे,
तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए मैम। लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो कई बार आप सेवा करने वाले એના અંદર જે બધા નહીં આવતો પેલું ઊંચું કરીએ આખું હાઇડ્રોલિક પંપ ની ફ્રેમ ની બધું એરી બધું બેડ ફ્રેમ ની એરી એટલે कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, बहुत बुरे तरीके से, और आप पर वैसा ध्यान नहीं देता जैसा आप स्वयं को हकदार मानते हैं। कई बार ऐसा नहीं, बहुत बाहर ऐसा होता है। तो मतलब उस वक्त आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मतलब ऐसे में किसी को ग्रेटिट्यूड कैसे दे? बहुत से लोगों के क्वेश्चन आंसर आते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होता है, सामने वाला हमारे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है, तो उसको ग्रेटिट्यूड कैसे दे? यही आपका चैलेंज है। लेकिन एक बात समझ लें कि मतलब आज गांठ बांध ले बहुत अच्छे से कि आपकी कृतज्ञता, आपका ग्रेटिट्यूड, आपका धन्यवाद, आपकी हैप्पीनेस, आपका माइंडसेट किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। चॉइस आपके हाथ में हमेशा रहती है कि आपको क्या करना है। ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अभी ये तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। वो बेचारा हो सकता है हमारे साथ, मतलब हमारे लेवल का ना हो, वो पता नहीं अपने लाइफ के कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा हो, हम नहीं जानते। किस वजह से सामने वाले इंसान का मूड खराब है या वो इतना बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो बेचारा, हम नहीं जानते। तो किसी को जज करने से पहले जहां तक हमको ये पता ना हो कि सामने वाला क्या फेस कर रहा है, उसके बारे में बुरी भावना लाना गलत है। हमें हमेशा चॉइस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड को, धन्यवाद को, अच्छी फीलिंग को, गुड वाइब्स को, पॉजिटिविटी को ही चूज करना है। नो अनदर ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। ऐसे में ऐसे इंसान के लिए यहाँ पे इसने एक बात बोली है कि मनोदशा, किसी की मनोदशा को हम समझ नहीं सकते जब तक कि हम वैसा खुद फील ना करें। तो हमको तो उधर जाना ही नहीं है कि हम उस लेवल तक जाए कि हम वो फील करें। हमको तो ये मैजिक अभी से मिल गया है, राइट? तो चॉइस हमारे हाथ में आज से ही है, राइट? तो हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड को चूज करना है, विदाउट एनी ऑप्शन अपने आप को दिए बगैर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। आगे पढ़े। चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने,
क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलों प्रिया। ओके, यहाँ पे अभी 1 सेकंड रुक के सोचिए कि लोग कितने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं। हमको उसका शायद अंदाजा भी नहीं होता कि क्या, क्यों और कैसे। एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली, ये सच्ची स्टोरी है और बहुत मुझे मतलब बहुत टच किया इस स्टोरी ने, कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, टॉप 1 पे। तो उस हॉस्पिटल में एक बाप अपने बच्चे को सीरियस कंडीशन में थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसको लेके जाता है और वो डॉक्टर को आने में थोड़ा 25-30 मिनट लेट हो जाता है। तो मतलब अभी सिचुएशन सोचिए आप, में जैसे जैसे मेरे मुंह से वर्डिंग्स निकल रहे हैं, आप वो स्टोरी को विजुअलाइज कीजिए अपने सामने, इमेजिन करिए कि वो डॉक्टर और वो बाप दोनों की फीलिंग्स और दोनों के इमोशंस, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है। हाँ, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने कहा हाफ एन आवर लगेगा, मैं जितना जल्दी पॉसिबल है पहुंच रहा हूँ। वो पिता सोच रहा है, अरे कैसा डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, उसको पता नहीं चलता कि अभी तक नहीं आया, मेरे बेटे की हालत, एक्सीडेंट हो गया, इतना उसका खून बह रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं। सोचिए हम उसकी जगह पे होते तो। फिर सडनली वो डॉक्टर आया, आते ही उसने फटाफट अपना कपड़ा वपड़ा जो भी था वो सभी पहना, फास्ट उसको ओटी में गया और उसने ऑपरेट करना स्टार्ट किया। पर जैसे ही वो एंटर हुआ, वो बाप ने उसको इतना बुरे तरीके से चिल्लाया कि आप इतने बड़े होके आपको अक्ल नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, भगवान ने आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको समझदार बनना चाहिए। मेरा बेटा आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, मतलब भगवान आपको बनाया है, डॉक्टर कहते हैं भगवान को, आपको पता नहीं चलता क्या। वो डॉक्टर ने एक हल्की सी स्माइल दी और सीधा अंदर अटेंड करने चला गया। अभी उस हल्की सी स्माइल और उसके ग्रेटिट्यूड के पीछे की स्टोरी क्या है? हम उस जगह पे होते तो क्या करते? सोचिए। फिर जब भी वो डॉक्टर ऑपरेट करके 2-3 घंटे का उसका जो प्रोसीजर करके वो बच्चे को कैसे भी करके बचा लेता है, 3-4 घंटे रिलैक्स होने के बाद फिर ओटी से जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, तभी उसका बाप आता है उसके केबिन में, पूछता है कि क्या हुआ। वो डॉक्टर उसको बहुत ही अच्छे मुस्कान से बोलता है कि भैया जो भी हुआ सॉरी, मुझे लेट हो गया, मैंने आपके बेटे को बचा लिया है। अब वो ठीक है, आउट ऑफ मतलब जो भी क्रिटिकल सिचुएशन से अंदर था वो बाहर आ गया, अभी आपका बेटा ठीक है और थोड़े दिन में जल्दी रिलीफ हो जाएगा और ठीक होके घर आ जाएगा। तो वो उसको पापा को हाँ शांति होती है। फिर 2-3 डेज के बाद जब भी वो डेली हॉस्पिटल में उसका रहना होता है, तब उसको पता चलता है कि वो जो डॉक्टर उस दिन हाफ एन आवर लेट आया, उसका भी सेम एज का एक बेटा था और उसी दिन आधे घंटे पहले उसकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। वो आधा घंटा उसको लेट इसीलिए हुआ कि वो शमशान में अपने बेटे को अग्नि दे रहा था और उस वक्त वो डॉक्टर को फोन आता कि इमरजेंसी है, एक सेम बच्चा है बहुत कम एज का, आपको अर्जेंट आना पड़ेगा। तो कैसे जैसे तैसे उसको जितना टाइम मिलता है वो सब अपना फटाफट पटा के इमीडिएट वो डॉक्टर भाग के सीधा हॉस्पिटल आता है, उसमें हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है। अभी सोचिए हमारा जजमेंट कैसा होता है लोगों के लिए, फीलिंग्स कैसी होती है हमारे लिए, चैलेंजेस कैसे होते हैं और हमारे मुंह से किसी के लिए क्या क्या निकलता है। चॉइसेस हमेशा हमारे पास रहती है, बट ये सोचने वाली बात है कि हम इस नजरिए से कभी किसी के बारे में नहीं सोचते। क्यों? इंसान है हम, फीलिंग से बने हुए हैं, समाज में बंधे हुए हैं, रिश्तों की वैल्यू है। भगवान ने सोचने समझने सब चीजों की शक्ति दी है, हाथ पैर आंख नाक कान, और ये फीलिंग्स इसीलिए दी है कि दूसरों को हम महसूस कर पाए। पर क्या हम करते हैं? कितना कंप्लेन, कितना इग्नोरेंस, कितना बुरा तरीका दूसरों को जज करने का। आज ही बदलिए, अभी से बदलिए। प्रॉब्लम आप में है, सामने वाले में नहीं। कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि बदलिए, देखिए दुनिया कितनी ब्यूटीफुल और कितनी कितनी शानदार और मैजिकल बनेगी।
दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हो वो हर एक अपना अपना चैलेंज फेस कर रहा है और एक बहुत मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। आगे पढ़े। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईपू 50 दार्शनिक। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को अभी आपको ये उसको सामने वाले को प्रतिक्रिया देना है नहीं देना आपकी मर्जी, पर आप जब आप प्रतिक्रिया देखेंगे, उसे रीजन देंगे कि किस लिए आप उसे थैंक यू बोल रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही उछालना नहीं है कि थैंक यू चल हो गया, थैंक यू चलो चलते हैं, नहीं। सामने वाले को महसूस कराइए कि आप उसके लिए क्यों थैंक यू है। थैंक यू नीता जी आज इस कॉल पे इतने लोगों को लाने के लिए कि आपकी और मेरे जैसी फीलिंग वो सब फील कर पाए। थैंक यू अतुल जी उन सारे लोगों को इसमें जोड़ने के लिए। थैंक यू मेरे एवीएम के जो भी बच्चे लोग हैं जो आज इस कॉल पे हैं। थैंक यू मेरे फैमिली मेंबर जो आज इस कॉल पे हैं। थैंक यू ये सारी कम्युनिटी, इन सारे दोस्तों का जो आज इस कॉल पे हमारी जिंदगी तो अच्छी हो रही है, बट जिन जिन लोगों को आपने लाया उन सबकी लाइफ में वो मैजिक पॉज हो रहा है, उस सारी चीजों के लिए दिल से थैंक यू। आगे बढ़े। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। ओके, और आज मैं भी इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती। आगे पढ़े। मैं केवल सेवा करने वाले
लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। ओके, अभी यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है शब्द मेरी बेटी। मेरी बेटी मतलब आज इस कॉल पे बहुत से पेरेंट्स भी होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा टिप और बहुत बड़ा मतलब खजाना खोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे, आप कहते हैं मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वो बाहर जाके ऐसा करेगा वैसा करेगा, गाड़ी तेज चलाएगा, मोबाइल ज्यादा देखेगा, फ्रेंड्स के साथ घूमेगा, ऐसा करेगा। अरे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपने उनको जन्म दिया है, कर्म उनके अपने हैं, आप उनको सारी चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन वो अपनी एक यूनिक आईडी और अपने कर्मा लेके पैदा हुए हैं। आप उनको सही गलत का फर्क समझा सकते हैं, उनको सारी चीजों से अवेयर करा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। क्यों? सोचना। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर वो घर से बाहर साइकिल लेके जा रहा है तो उस पे मैजिकल डस्ट डालें, उसकी खुशी के लिए, उसकी मतलब हेल्थ के लिए, और उसके लिए कामना करें कि अच्छे से फटाफट साइकिल चला के जल्दी वापस घर आ जा बच्चा। ऐसा नहीं कि नहीं तू गिर जाएगा, नहीं तू चोट लग जाएगी, नहीं तेरे साथ ऐसा होगा। आप क्या कर रहे हैं? उसको कितनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं? मतलब सोचिए इस बात को, कितने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं,
तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। अभी यहाँ पे सिद्धांत आता है लेने का, देने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट गिव देन रिसीव, पहले दो फिर लो, कर भला तो हो भला, जो जाता है वो लौट के आता है, जैसे बीज बोएंगे हम वैसे ही फसल प्राप्त करेंगे। Am I right? और 100% सच है ये बात। यही जादू है, यही ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता का जादू है। आज से पहले शायद आपने कभी फील नहीं किया होगा, बट आज ये एक्सरसाइज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और कल प्लीज आप सभी शेयरिंग करेंगे कि क्या हुआ आप लोगों के साथ। आप लोग किसी को थैंक यू बोल के उनकी हैप्पीनेस और उनके चेहरे की स्माइल को कैप्चर कीजिए, अपने स्क्रीनशॉट पे लीजिए, अपने फोटोज में लीजिए। एक रुपया भी किसी को दे के दीजिए। 1 रुपये से फर्क नहीं पड़ता, बट देने की स्टार्टिंग तो कीजिए, थैंक यू बोलने की स्टार्टिंग कीजिए छोटी छोटी बातों की। आगे बढ़िए। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ओके, सो हम अभ्यास क्रमांक 11 आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल का आप सब लोगों का डे उठते ही मैजिकल होने वाला है, सुपर मैजिकल। आपकी आंखें खुलते ही वो जादू आपको महसूस होगा, जो अगर आज रात आपने एक्सरसाइज की तो ओके। हम आगे का चैप्टर, हाँ पहले अभ्यास, आज का अभ्यास पढ़ेंगे। हम क्या करना है, होमवर्क। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। जादुई अभ्यास का क्रमांक 11 अभी पढ़। जादुई सुबह, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। सो कल का डे भी हमारा बहुत मैजिकल होने वाला है। और आज का चैप्टर
हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरी शेयरिंग जो भी बाकी है, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि आप लोगों की आंखों में से आंसू आ जाएंगे। सो प्लीज अपनी कमर सीधी रखिए, सब लोग एकदम अटेंशन में बैठिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए। रिक्वेस्ट, जो भी मोबाइल पे हैं वगैरह सब लोग अपना प्लीज अटेंशन। थैंक यू। अभी बहुत से लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, मैं वेट करूंगी आप लोगों का जब तक कि वीडियो ऑन नहीं होता। थैंक यू आप सभी लोगों का वीडियो ऑन करने के लिए। आयुष, डिम्पल जैन, मोनिका, पूजा तिवारी, डिम्पल मोदी, सुभाष आईफोन, मीनाक्षी, लक्ष्मी चौहान, पूजा तिवारी। जब तक आज वीडियो ऑन नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को फील करना है तो रहिए, नहीं तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं, चॉइस आपकी। गारंटी है कि आपसे पहले ये चीजें आज से पहले किसी ने महसूस नहीं की होंगी। ओके, सो आज से हमारे चैप्टर ने हमको बताया कि हर एक पे हमको जादुई डस्ट का इस्तेमाल करना है। वो मैजिकल डस्ट हर एक तक पहुंचानी है, हर एक को वो फ्रीक्वेंसी देनी है, हर एक को ग्रेटिट्यूड देना है, हर एक को वो धन्यवाद देना है जिसका वो कंपलसरी अत्यावश्यक रूप से हकदार है। भले छोटे से छोटा इंसान जो आपसे जुड़ा हो, वो ऑटो वाला, वो सब्जी वाला, वो रिक्शे वाला, मतलब आपके घर का नौकर, आपके घर की मेड वगैरह, हर कोई। और उसमें से जो मैंने फील किया कि सबसे हाईएस्ट जो सेवा आजकल के टाइम में जिसने दी है कि कोरोना काल में वो सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर ली लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, वो सारे मतलब पुलिस कर्मी जिन्होंने लाइक बाहर रह के कोरोना होते हुए भी लोगों की हेल्प के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हुए भी उनकी सेवा की। महसूस कीजिए आज वो लोग भी किसी के बेटे थे, किसी की बहुएं थी, किसी का पिता थे, वो डॉक्टर्स लोग हर एक वो रिश्ते से जुड़े हुए थे जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सेवा दी। सबसे पहले हम सभी उनका थैंक यू बोलेंगे, दिल से महसूस करके थैंक यू बोलिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब मैं जब भी वो महसूस करती हूँ मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। शायद मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। ये एग्जाम्पल है लद्दाख का। जब हम लोग लास्ट वेकेशन में लद्दाख घूमने गए थे, लद्दाख मैंने सुना था कि बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, इंडिया की द मैजिकल प्लेस है जहां पे प्रकृति के 4 चीजों का संगम होता है, जहां पे हवा भी साथ में है, पानी भी साथ में है, रेगिस्तान भी साथ में है और धरती भी साथ में है। वहां पे 4 ऋतुओं का संगम होता है। एक तरफ आपको पूरा सूखे पर्वत दिखेंगे, दूसरी तरफ बहती हुई नदी दिखेगी, तीसरी तरफ रेगिस्तान दिखेगा और चौथी तरफ बर्फ की चमचमाती हुई मतलब शिखर दिखेंगे जो हमारा हिमालयस है। पूरा वो हिमालय, कारगिल वगैरह सब कुछ आपको वहां से दिखेगा। आप चारों चीजों को अपने आसपास महसूस कर सकते हो। ब्यूटीफुल प्लेस, जन्नत है। मतलब जाने से पहले मुझे सिर्फ विजिट करना था, देखना था कि कैसा है। पर जब मैं वहां पे गई तो मुझे वहां पे हमारे सोल्जर्स जो स्टार्टिंग से दिखे, वो लोगों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मैं अभी भी वो महसूस करती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी ये चैप्टर की नहीं, क्योंकि मेरा स्टार्ट हो जाएगा। सो वो लोग वहां पे एक छोटे छोटे रोड्स बनाए हुए, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके इतने नीट एंड क्लीन की कांच की तरह चमकते हुए रोड है।
इतना डिसिप्लिन है हमारी आर्मी के लोगों में, हमारी आर्मी के एक एक सोल्जर में, और इतने इतने डीप लेवल के वो लोग हैं कि हम उनकी तो एक कण के बराबर भी नहीं है। हम लोग आज आराम से बैठ के यहाँ पे एहसान वैसान कंप्लेन्स ने इधर ने उधर पंचायती बातें कितना कुछ करते रहते, लेकिन वो लोग क्या करते कभी किसी ने महसूस किया? वो हमारे बच्चे मतलब 22, 24, 25, 30 की एज के बच्चे आज वहां पे खड़े होके हमारे लिए लड़ रहे हैं, और ना सिर्फ लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। वहां पे मतलब हर रोड पे एक छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए होते हैं, छोटे छोटे मैसेज लिखे हुए होते हैं। तो मतलब मैं जो रोड पे गई वहां पे मैंने वो सारे मैसेजेस लिख के हर मैसेज के बारे में सोचा, तो जो रास्ते से मैं गुजरती वहां पे मेरी आंख में से आंसू आ जाते। मैंने कहा क्या ऐसे होता है? क्या क्या करते हैं ये लोग, कैसे करते हैं? मैं कैसे इनका शुक्रिया करूं, कैसे इनको ग्रेटिट्यूड दूं, कैसे इनको थैंक यू बोलूं? और सबसे ब्यूटीफुल वहां पे एक कोट लिखा हुआ था कि आप जब भी लद्दाख से घूम के घर पे जाएं तो वो लोग को जरूर बताइएगा, जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताइएगा कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया था। अब सोचिए 1 मिनट के लिए, और वहां पर लद्दाख में वॉर ऑफ मेमोरियल बना हुआ है कारगिल का, जो आज से 20 साल पहले शायद लड़ाई हुई थी। उसमें 500 से ज्यादा हमारे यंग एज के बच्चे जो 20 से लेके 30 की एज के थे, ऐसे 500 लोगों ने अपनी शहीदी दी, हमारे शेरों ने। द वॉर ऑफ मेमोरियल पे 500 ईंटें लगी हुई है, जो अभी अभी नया बना है। उस पे हर एक ईंट पे उस जवान का नाम लिखा हुआ है कि किसने उस पे शहीदी दी, और कैसे उसकी स्टोरी, हर एक ईंट की 1000 स्टोरी है कि कैसे, क्या, क्यों, किस लिए, क्या देशभक्ति, और जो जज्बा उन लोगों का कि हम कभी शायद महसूस ही नहीं कर पाएंगे। वो कारगिल वॉर ऑफ मेमोरियल में वो लोग जो बताते हैं हमको, वहां पे पूरा पिक्चर दिखाते हैं, पूरे हर एक चीज, मतलब पाकिस्तान से जो जो बम आके गिरे, कितने लोग मरे, वो पूरी स्टोरी पिक्चर के साथ, उन हथियारों के साथ, उन बंदूकों के साथ हमको एक्सप्लेन करते हैं। तो मतलब वो बोले जा रहे हैं मैं रोई जा रही हूँ, वो बोले जा रहे हैं मैं रोई जा रही हूँ। अरे दिलीप बोल रहे थे कि क्या हुआ तुझे, मैं कहा आप छोड़ दो मुझे। वो वहां पे हमारे सामने प्रैक्टिकली वो युद्ध का अभ्यास करके बताते हैं, गोली लगती है तब कैसा फील होता है, वो मरते हैं तभी कैसा फील होता है, मरते मरते लास्ट में उनके शब्द कैसे उनके मुंह से निकलते हैं, और मरते मरते भी वो क्या बोल के जाते हैं कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Dilip, are you there on call? So सोचिएगा, महसूस कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा आगे बोल नहीं पाऊंगी कि वो लोग आपकी कृतज्ञता के कितने हकदार हैं, किस हद तक हकदार है। हम उन लोगों को क्या लौटा पाते हैं, उनका 1% भी, 1% तो बहुत दूर की बात है, 0% भी। सोचिएगा। आज की कॉलम यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस कॉल, और अपने रिजल्ट जरूर आज
प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।